बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शंस। ये उसी का हिस्सा है। ये हम प्रोडक्शन के हवाले से ये हम तीसरी वीडियो आज आपके सामने है, यानी पार्ट 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था, उसके बाद हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को देखा था। तो आज हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इनको क्यों अलग अलग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के अंदर जो एग्जामिनर होता है वो डिफरेंट, यानी कहीं पे आपको टीपी, एपी, एमपी के हवाले से पूछ लेगा, कहीं वो प्रोडक्शन फेजेस के हवाले से कहेगा, कहीं कहेगा स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, कहीं कहेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कहीं कहेगा शॉर्ट रन में कौन सा लॉ आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको काइंडली गौर से आपने सुनना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और जिन स्टूडेंट्स का पहले वो 2 वीडियो मिस हो चुकी हैं तो वो उन 2 वीडियो को पहले ज़रूर देखें ताकि उनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शंस यानी कितनी स्टेजेस होती हैं कि जब फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है ना। हमने कहा कि शॉर्ट रन, चूंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का ताल्लुक शॉर्ट रन से है, तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि कुछ वेरिएबल्स आपके फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो वो मिलकर कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं। अब एक फर्म कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो वो प्रोडक्शंस के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। तो इन फेजेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चाहे वो फेजेस का वर्ड यूज करे या स्टेजेस का, एक ही बात है। कंफ्यूज नहीं होना आपने। कहीं वो कहेगा जी प्रोडक्शंस की फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से बेहतर कौन सी है। कहीं कहेगा स्टेजेस या 3 डिफरेंट जो स्टेजेस हैं प्रोडक्शंस की वो बयान करें। तो ये सारा कुछ इसी वीडियो में आप देखेंगे। तो अब जिसने नहीं देखी तो वो लास्ट वीडियो में जाएगा। हमने डायग्राम डिस्कस किया था, इसका जो स्केड्यूल था उसको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अब देखें, हमारे पास 3 चीजें हैं, टीपी है, एपी है और एमपी है। यहां हमने ये वेरिएबल फैक्टर्स यानी लेबर जो है, हमने कहा कि ये वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है। और फिक्स्ड फैक्टर जो हमने पीस ऑफ लैंड यानी 20 एकर्स को हमने फिक्स किया था, तो उस पे अगर कोई चीज हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो डिफरेंट जब लेबर्स हमने लगाई तो उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि लेबर के अंदर जो जो हमने इजाफा किया, यानी वेरिएबल फैक्टर्स को जो जो आप इंक्रीज करते गए तो उसका इफेक्ट प्रोडक्शंस पे क्या पड़ा। तो आइए देखते हैं कि देखें जो हमने लेबर लगाई है, यानी पहले हमने 4 यूनिट लगाए हैं, तो उस वक्त टोटल प्रोडक्ट जो है ये देखें ओरिजिन से स्टार्ट हुई और तेजी से ऊपर की तरफ गई है। ठीक है। तो यहां पे हमारी टोटल प्रोडक्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है यहां तक। और ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। और इसी पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रही हैं। तो ये जो फेज है इसे हम फर्स्ट फेज का नाम देते हैं या फर्स्ट स्टेज का नाम देते हैं। अब यूनिट नंबर 4 से लेकर यूनिट 7 तक यहां पे भी जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रही है। देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट। यहां पे इंक्रीज हुई थी टोटल प्रोडक्ट विद इंक्रीजिंग रेट, और इस फेज में टोटल प्रोडक्ट अगरचे इंक्रीज हो रही है लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट। तो ये जो स्टेज है ये हमारा सेकंड स्टेज कहलाता है। और इसमें क्या है,
एपी और एमपी दोनों फॉल हो रही हैं। यहां पे इस पॉइंट पे आके टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमारी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। टोटल प्रोडक्ट यानी लेबर नंबर 7 पे, यूनिट नंबर 7 पे हमारी टोटल प्रोडक्ट क्या होगी, मैक्सिमम हो गई, और एमपी हमारी क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद जो स्टेज है उसे हम कहते हैं थर्ड स्टेज, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज। अब ये 3 स्टेज हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक फर्म है तो उसके सामने ये 3 स्टेज हैं, तो वो किस स्टेज को प्रेफर करे, किस स्टेज में वो प्रोड्यूस करे किसी भी गुड को। तो देखते हैं, अगर हम थर्ड को देखते हैं। अब यहां पे देखें कि थर्ड पे मैंने कहा कि टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंच गई है और मार्जिनल प्रोडक्ट 0 पे पहुंच गई। मार्जिनल प्रोडक्ट का आपको पता है कि जब हम एक यूनिट वेरिएबल्स फैक्टर्स का इंक्रीज करते हैं तो उससे जो इंपैक्ट आता है प्रोडक्ट पे वो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट होती है। अब यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, यानी कि हमने जब एक लेबर का मजीद इजाफा किया है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो जब इंपैक्ट नहीं आया और टोटल प्रोडक्ट भी मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब है इसके बाद जो भी आप लेबर लगाएंगे वो नॉन प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, जब 0 है तो उसके बाद तो किसी चीज का कोई इजाफा नहीं होना, ना टोटल प्रोडक्ट में ना मार्जिनल प्रोडक्ट में। तो यानी कि जो स्टेज 3 है वो किसी तौर भी फर्म के लिए फिजिबल नहीं है, यानी ओवरड्यू हो जाएगा। जब ओवरड्यू हो जाएगा तो यानी जो हमारे प्लांट की, मशीनरी की, या जो जिस चीज से भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मैक्सिमम कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके बाद जब उसे यूटिलाइज करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, और अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन कॉस्ट फिर बेयर करनी पड़ेगी उसी फर्म को। तो ये स्टेज किसी तौर पर भी फर्म के लिए फिजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज को। अब फर्स्ट स्टेज में हमने कहा कि जो हम ये देखें लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट, और उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट भी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि जब वो यानी फिक्स्ड फैक्टर की वजह से अभी उसकी प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है तो यहां पे प्रोडक्शंस को रोक दे। कोई ऐसे नहीं चाहेगा, वो मजीद प्रोड्यूस करना चाहेगा। यानी इस स्टेज पे अभी क्या है, अंडर, ठीक है ना जी, अंडर वैल्यूड है, यानी जो उसकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। क्यों? फर्म का मकसद ये होता है कि वो मैक्सिमम की तरफ जाती है। जब मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगी तो अल्टीमेटली रिजल्टिंग प्रॉफिट मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो ये स्टेज भी उसके लिए फिजिबल नहीं है। तो रिजल्ट क्या निकला, ये जो सेकंड स्टेज है प्रोड्यूसर के लिए, फर्म के लिए ये एक बेहतरीन स्टेज है जहां पे टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना जी, जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है और अगरचे एपी और एमपी दोनों फॉल की तरफ हैं लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक हो गया, तो फर्म जो है स्टेज 2 को प्रेफर करेगी और इसी स्टेज में अपनी प्रोडक्शन जारी रहेगी। तो ये आज का लेक्चर जो था ये स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे था। उम्मीद है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।